वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। और हम इस सीरीज के थ्रू पूरे आईटी लॉ को कंप्लीट करेंगे, साथ साथ हमारा लेबर लॉ चल रहा है और उसके साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस लेक्चर के अंदर हम साइबर क्राइम के सारे प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन, साइबर क्राइम होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स कैटेगरीज, हैकिंग क्रैकिंग, डॉक्यूमेंट फोर्जरी, डोमेन नेम इशूज, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन, क्रिप्टोग्राफिक बेसिस और कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बस मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसके अंदर इस पूरे लॉ को, साइबर लॉ को एक्सप्लेन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइबर लॉ होता क्या है। साइबर लॉ एक ऐसा एरिया बताया गया है लॉ का जो डील करता है लीगल इशूज रिलेटेड टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे लॉज साइबर लॉ के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो डिजिटल एक्टिविटीज़ और साइबर स्पेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है साइबर लॉ। इसके अंदर ई कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर किया जाता है। और साइबर लॉ के थ्रू ई डॉक्यूमेंट्स को भी लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट मेजर लॉ जो कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट 1986 में बनाया गया था। अब बात करते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी कंप्यूटर के थ्रू इलीगल एक्टिविटी करना, कम्युनिकेशन इसका प्राइमरी मीन्स होता है। कि साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी इलीगल एक्टिविटी दैट यूजेज ए कंप्यूटर एज ए प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइबर क्राइम किसी भी टाइप के कंप्यूटर के थ्रू इलीगल एक्टिविटी करना, किसी वजह से हैकिंग करना, क्रैकिंग करना, साइबर बुलिंग करना, साइबर स्टॉकिंग करना, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है साइबर क्राइम के अंदर। ये प्रॉफिट ड्रिवन के लिए भी हो सकता है या फिर हार्म पहुँचाने के लिए अगले के सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर किसी टाइप का हार्म पहुँचाने के लिए साइबर क्राइम किया जा सकता है। मेजर एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम लाइक हैकिंग, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और मालवेयर। मालवेयर में मतलब कि सॉफ्टवेयर का यूज करना मैलिशियस तरीके से दूसरे कंप्यूटर को हानि पहुँचाने के लिए। अब कुछ इंडियन लॉज बनाए गए साइबर क्राइम के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले लॉ बनाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड IPC 1860, जिसको अब चेंज करके BNS कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। ये था अपना साइबर क्राइम होता क्या, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना जिसके थ्रू किसी भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना और प्रॉफिट के लिए फिर या फिर हार्म पहुंचाने के लिए ऐसी एक्टिविटी करना। और साइबर क्राइम के अंदर हैकिंग, क्रैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, मैलिशियस एक्टिविटीज हो सकती है, वो सारी चीज़ें साइबर क्राइम के थ्रू हो सकती है। अब आते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ साइबर क्राइम। सबसे पहले हैं फर्स्ट पॉइंट ट्रांसनेशनल, यानी कि साइबर क्राइम को क्रॉस बॉर्डर्स भी किया जा सकता है। अपने इंडिया के किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके दूसरी किसी कंट्री के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के अंदर किसी टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटी की जा सकती है, उसको बोला जाता है ट्रांसनेशनल। सेकेंड इज क्रिमिनल्स हाइड बिहाइंड फेक आइडेंटिटीज, यानी कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी कोई भी आईडी नहीं होती, इसलिए इनको काबू कर पाना बहुत मुश्किल है। इनको पकड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है साइबर क्राइम्स जो भी कमिट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी जो होती है वो फेक होती है। थर्ड इज़ नो फिजिकल एविडेंस, इनका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि साइबर क्राइम्स बेसिकली कंप्यूटर या साइबर स्पेस के थ्रू कमिट किए जाते हैं और ये कोई एक ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है। अब चैलेंज क्या क्या फेस करने पड़ते हैं साइबर लॉ के अंदर। इसमें बेसिकली लीगल जुरिडिक्शन का नहीं पता चलता कि कहाँ से ऑफेंस कमिट किया गया है। जैसे कि फिजिकली अपीयरेंस ना पता लगने के कारण लीगल जुरिस्डिक्शन का पता नहीं चल पाता कि किस मैटर को, इस साइबर क्राइम के मैटर को कौन सी कोर्ट में डाला जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। सबसे पहले है फिशिंग। इसमें फिशिंग के अंदर ईमेल प्रिटेंडिंग टू बी लेजिटिमेट, ईमेल्स गलती से किसी की ईमेल का यूज करके उसके अंदर कोई भी वायरस डाल देना या फिर ईमेल का मिसयूज करना। विशिंग, फ़ोन बेस्ड फ्रॉड होते हैं, सेक्सटोर्शन, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, जॉब फ्रॉड, फॉल्स जॉब्स ऑफर देना, स्कैम मनी। अब साइबर क्राइम्स को कैटेगराइज किया गया है सबसे पहले
तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है साइबर क्राइम को। सबसे पहले साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स, जैसे हरासमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जा सकती है, साइबर क्राइम के अंदर आती है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्राइम, फर्स्ट इज पर्सन के रिगार्डिंग, सेकंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और थर्ड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो तीनों के अगेंस्ट साइबर क्राइम्स कमिट किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हैकिंग हो सकती है, स्प्रेडिंग मॉलवेयर हो सकते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट साइबर टेररिज्म या हैकिंग डिफेंस साइट्स, डिफेंस की जो भी साइट्स है उसको हैक करना, वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो साइबर क्राइम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अगेंस्ट पर्सन, सेकंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड थर्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं हैकिंग एंड क्रैकिंग के ऊपर। हैकिंग और क्रैकिंग क्या होती हैं? हैकर जो कि एथिकल और वाइट हैट होता है, पता नहीं चलता कि कौन है, जो एक सिक्योरिटी पर्पज से, वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं हैकर्स, लेकिन हैकर मिसयूज़ भी कर सकते हैं उन सारी इंफॉर्मेशन का जो कि लीक नहीं करनी होती। तो हैकर्स जो भी किसी भी कंप्यूटर को वायरस डाल सकते हैं या फिर किसी टाइप का ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। क्रैकर कौन होते हैं? मैलिशियस इंटेंट वाले, जो कि मैलिशियस जो भी सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर वायरस वगैरह करना, जिससे कि आपका पूरा जो सिस्टम है वो हैंग हो जाए या उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। डाटा डैमेज कर सकते हैं क्रैकर्स। अब सिविल लाइबिलिटी क्या क्या बनेगी, जो कि सेक्शन 43A IT एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि कंपनसेशन दिया जाएगा जिसको भी इस टाइप का इफेक्ट पड़ता है। अब क्रिमिनल या पिनल लाइबिलिटी क्या बनेगी, जो कि सेक्शन 66 के अंदर IPC में पहले था। अब BNS के अंदर पहले जो था हैकिंग क्रैकिंग के प्रोविजंस IPC के अंदर मेंशन किए गए थे, अब मेंशन किए गए हैं BNS के अंदर, जो कि सेक्शन 303 किसी टाइप की थेफ्ट से रिलेटेड मोबाइल डाटा या फिर कंप्यूटर के रिगार्डिंग 318, 319, 336, 337, 499 और 500, ये सारे जो भी पिनल लाइबिलिटी इनके अंदर बनती है BNS के अंदर। अब डॉक्यूमेंट फोर्जरी क्या होती है? डॉक्यूमेंट फोर्जरी के अंदर फॉल्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाना दूसरे को डिसीव करने के लिए, किसी भी गलत फ़ायदा उठाने के लिए, लाइक IDs को अफेक्ट करना, सर्टिफिकेट्स को अफेक्ट करना, बैंक डॉक्यूमेंट्स को अफेक्ट करना। इनको बहुत हार्ड होता है डिटेक्ट करना बिना किसी ट्रेनिंग के, और पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 464 के अंदर IPC के अंदर, जो पुराना लॉ है अपना। अब डोमेन नेम इशूज़ क्या होते हैं? डोमेन नेम इशूज़ की डेफिनेशन में बताया गया, डिस्प्यूट्स ओवर वेबसाइट्स नेम अफेक्टिंग बिजनेस आइडेंटिटी, किसी की भी बिजनेस आइडेंटिटी को चुराना, वेबसाइट को चुराना, उसका नाम अफेक्ट करना। साइबर स्क्वेटिंग क्या होते हैं? डोमेन टू रेसल, साइबर स्क्वेटिंग बाय डोमेन्स टू रेसल। थर्ड इज टाइप स्क्वेटिंग यूजिंग मिसस्पेलिंग्स टू मिसलीड यूजर्स, और रिवर्स हाईजैकिंग, मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस टू टेक डोमेन्स। गवर्नमेंट अंडर ट्रेड एक्ट इसके ऊपर बनाया गया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद आते हैं अब किस तरीके से ऑनलाइन हम सेफ रह सकते हैं। तो इन साइबर स्क्वेटिंग, साइबर क्राइम्स से बचने के लिए, हैकिंग क्रैकिंग से बचने के लिए, डोमेन नेम इशूज से बचने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर के अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जा सकती हैं, और स्पेशियस लिंक्स के ऊपर कभी आप क्लिक ना करें, या फिर अननोन सोर्स को डाउनलोड ना करें, फायरवॉल्स का यूज़ करें, एंटीवायरस का यूज़ करें, और अवॉइड अनसिक्योर्ड वेबसाइट फॉर बैंकिंग और शॉपिंग के लिए किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट का यूज़ ना करें, ना ही किसी अनऑथराइज्ड बैंक की वेबसाइट पर जाए।